और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाली है। मैं बोलूँगा पहली बार है, फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब हिस्ट्री कि जेई में मैं आपको एनालिसिस टाइप की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैंने ये रखा है कि क्लास 12th और क्लास 11th के जो फिजिक्स के चैप्टर्स है, ये वीडियो पूरे फिजिक्स पे रहने वाली है। तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन वहाँ से बनता है। सिमिलरली इसको मैंने टीयर वाइज प्रायोरिटी में डिवाइड कर रखा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जैसे फॉर एग्जांपल जिन बच्चों का टाइम कम रहता है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, या जिनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा रहता है वो आप टीयर वाइज जो प्रायोरिटी मैंने दी है इससे आप कर सकते हो। जो क्वेश्चन हर साल अपीयर हो रहा है वो टॉपिक तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। ये भी आपको दिख जाएगा मस्ट डू में, साथ ही साथ बोर मॉडल आपको दिख जाएगा, ग्रेविटेशन इसका भी रुक के स्क्रीनशॉट ले लो। सिमिलरली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करेंटली मैं आईटी दिल्ली की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाली है। मैं बोलूँगा पहली बार है, फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब हिस्ट्री कि जेई में मैं आपको एनालिसिस टाइप की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। देखो, रोड मैप और स्ट्रैटेजी वीडियो में क्या दिक्कत होती है ना, बहुत ही सरफेस लेवल की बातें होती है कि हाँ भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट इन डेप्थ जाके कोई नहीं बताता। तो मैंने आपने देखा होगा मैंने बहुत टाइम तक लॉन्ग वीडियो नहीं डाली, क्योंकि इसका रीज़न यही था कि भाई मैं दिल से इस वीडियो में वर्क करना चाहता था। इस वीडियो में रहेगा क्या, ठीक है, ये वीडियो इतने स्पेशल क्यों है। सबसे पहली बात, इस वीडियो में आपके पास रहेगा जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है इन अ चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है जेई मेंस, एनटीए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैंने अटैच कर रखे हैं कि भाई एग्जैक्ट कौन सा पीवाईक्यू टाइप बार बार सेम पैटर्न का रिपीट हो रहा है लास्ट के 5 साल में, एंड लास्ट के 5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है जेई मेंस का, ताकि आप जो नेक्स्ट ईयर अपीयर कर रहे हो उसके लिए भी आपको क्लैरिटी मिल जाए। लाइक इसमें 3 टाइप का डेटा रहेगा जो इस पीडीएफ में है। सबसे पहला तो मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स ऑफ जेई मेंस, कि जेई मेंस लास्ट के 5 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ जेई मेंस, सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है जो हर साल पेपर में मिलता ही मिलता है, एंड ये एनटीए का लास्ट 5 साल की डेटा के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। एंड लास्टली, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं करता, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन भी अटैच करके दूंगा जो हमेशा रिपीट होता है, कौन से टॉपिक से रिपीट होता है। तो बहुत ही इन डेप्थ में जाके मैंने इस वीडियो को बनाया है, एंड वीडियो में ना आपको एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पीडीएफ समझ में आएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट में अगर आप मेरे को ऐसा भाई मानते हो ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 11th 12th या ड्रॉपर्स में हो, क्योंकि आपको इतना इन डिटेल में जाके कोई नहीं बताएगा। आपको स्ट्रैटेजी या रोड मैप से सरफेस लेवल नॉलेज मिल सकता है कि हाँ ये करना है, वो करना है, कैसे करना है, कौन सा चीज़ करना है, नहीं करना है, वो कोई नहीं बताता। तो ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर भी रहा हूँ, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। आप इसको सेव करके इमेज टू पीडीएफ कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको मेरे साइड से ही पीडीएफ चाहिए तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। मैं 5000 लाइक होते ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों में इस ड्राइव लिंक को अटैच कर दूंगा। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लीज़ ऐसा अगर मैं भाई भी रिक्वेस्ट करूँ तो बुरा मत मानना कि वीडियो को लाइक करने का, ठीक है, क्योंकि मैंने, अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग 28 पन्ने का ये है, ठीक है, 28 पन्ने का है, एंड पूरा हर एक चीज़ इसमें कवर्ड है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ना ये क्वेश्चन रहता है कि भैया लास्ट के कितने साल के पीवाईक्यूज अपन को करने चाहिए, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, नहीं है। तो मैं बोलूंगा पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेई मेंस के लिए। ये बात अगर आप मेरे से नहीं सुनना चाहते तो आप अपने टीचर से ही पूछ लेना। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ जेई मेंस प्रिपरेशन। एंड सवाल ये आता है ना कि भैया कितने साल के पीवाईक्यूज करना चाहिए, क्योंकि टाइम भी कम बचा है, हम सब ईयर के पीवाईक्यूज नहीं कर सकते। तो देखो, जनरली रिकमेंडेड तो यही है कि आप जितने हो सकते हो उतना पीवाईक्यूज करो, जितने साल का हो सकते हो उतने साल का पीवाईक्यू लगाओ। बट अभी अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लास्ट के 8 ईयर्स के पीवाईक्यूज करके चले जाना, क्योंकि वो 8 साल बाद एनटीए अपना पैटर्न बार बार चेंज करता रहता है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो लास्ट 8 ईयर्स के पीवाईक्यूज है। एंड इसको करने के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, मैंने देखो बहुत सारे, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है, बहुत सारे पब्लिकेशन देखे, बट आप पीडब्ल्यू की 8 ईयर्स की बुक ले सकते हो। मैं आपको जेन्युइन रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स है, उसमें आपको बहुत करेक्ट सॉल्यूशन भी रहेंगे। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज करना है, फॉर एग्जांपल कोई 11th वाला बच्चा है, तो आप पीडब्ल्यू की जो 48 ईयर्स की मेंस प्लस एडवांस की कॉम्बो बुक है ना, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये चीज मैं आपको एज अ जेन्युइन रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि एक पीवाईक्यू बुक अपने पास लेके रखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो इसका जो लिंक है पीवाईक्यू बुक का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से जाके एक बार चेकआउट कर लेना, अमेजन का लिंक होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये रखा है कि क्लास 12th और क्लास 11th के जो फिजिक्स के चैप्टर्स है, ये वीडियो पूरे फिजिक्स पे रहने वाली है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट केमिस्ट्री और मैथ्स पे आएगा। तो मैंने इसमें क्लास 12th को जो चैप्टर्स होते हैं एंड क्लास 11th के जो चैप्टर्स होते हैं उसका मैंने पूरा एनालिसिस करके दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन
जेईई मेंस पूछता है। एंड इसके लिए मैंने लास्ट के 5 साल के जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं हर सेट के, उसको मैच किया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। अगर मैं क्लास 12 फिजिक्स की बात करूं तो इसमें जो नंबर 1 चैप्टर है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज़ मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये ट्रेंड ना आपको हर साल दिख जाएगा। उसके बाद जो सिमिलर चैप्टर्स है वो भी आप क्लास 12 वाले सेक्शन में देख सकते हो। सिमिलरली जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्लास 11 फिजिक्स का है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो क्लास 11 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेट इज फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, फिर रोटेशनल मोशन, फिर काइनेमेटिक्स। एंड सिमिलरली जो सीक्वेंस दिया हुआ है वेटेज के हिसाब से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब ये चीज़ तो आपको हर एक जगह मिल जाएगी। एंड उसके बाद मैंने इन चैप्टर्स की जो है वो रैंकिंग टाइप की निकाल दी। अगर आप इस रैंकिंग के हिसाब से पढ़ाई करते हो, ठीक है, जिन बच्चों का अभी ड्रॉपर्स है या जो बच्चे अभी आने वाले हैं, अगर आप इसको ध्यान में रख के पढ़ाई करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसमें क्या है, इसमें मैंने चैप्टर वाइज दे दिया है कि वेटेज के अकॉर्डिंग कहाँ से जेईई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें आपको 3 कॉलम मिलेंगे। एक तो चैप्टर का नाम हो गया, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया। फिर ये क्वेश्चन वाला कॉलम आप हटा सकते हो, ये मैंने खुद के लिए लिखा था ताकि मैं परसेंटेज निकाल सकूं लास्ट के 700 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं मॉडर्न फिजिक्स से। एंड परसेंटेज पे आप ध्यान देना कि उसका परसेंटेज वेटेज कितना है। लाइक अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो मतलब 12 मार्क्स का क्वेश्चन तो सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से ही आएगा। अब ऐसे करके उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने क्लास भी मेंशन कर रखा है ताकि दिक्कत ना हो। एंड उसके बाद मैंने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक का जो कॉलम है वो मेंशन कर रखा है। इस कॉलम में आपको ये पता चलेगा कि कौन सा एग्जैक्ट टॉपिक है जो लाइक फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स का 12% का वेटेज है। तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा हुआ है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में, तो उससे आइदर 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, मतलब उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन उस टॉपिक से रिपीट होते हैं। तो ये है इस पेज का ऑर्डर। इसमें अगर आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में आपको कैपेसिटर, सर्किट, सीरीज पैरेलल, किरचॉफ लॉ, केवीएल, केसीएल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पीवाईक्यूज या क्वेश्चन जेईई में से कर रहे हो तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी। फिर लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन लॉ और एफबीडी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। वर्क पावर एनर्जी से अगर आप देखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। रोटेशनल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्टैंडर्ड बॉडीज का जो इक्वेशन है वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने पूरा अलाइन करके रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सारे चैप्टर है, एक बार उसको चेक कर लेना। 22 चैप्टर्स होंगे इसमें टोटल, जो मैंने रैंकिंग निकाली है टोटल, जो जेईई मेंस का सिलेबस भी है। एंड उसके बाद मैंने इसको प्रायोरिटी टियर में सेपरेट कर दिया है। इसका मतलब क्या है, जो चैप्टर जिसमें 8% से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको मैंने टियर 1 में रखा है। उसके बाद जो 5 से 8% का जो पेपर जेईई मेंस से पूछा जाता है वो कौन कौन से चैप्टर्स है उसका लिस्ट आपको टियर 2 में मिल जाएगा। एंड टियर 3 में उन चैप्टर्स का लिस्ट मिल जाएगा जिसका 5% से कम है, मतलब समझ लो उनसे बस एक ही क्वेश्चन आता है। आपको वेटेज अगर समझना होगा, मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल 8 से 12% का वेटेज है तो उस चैप्टर से श्योर शॉर्ट 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 100 वहाँ से बनेगा। अगर 12% है तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन वहाँ से बनता है। सिमिलरली इसको मैंने टियर वाइज प्रायोरिटी में डिवाइड कर रखा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जैसे फॉर एग्जांपल जिन बच्चों का टाइम कम रहता है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, या जिनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा रहता है वो आप टियर वाइज जो प्रायोरिटी मैंने दी है इससे आप कर सकते हो। अब आता है वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पार्ट मैं चाहता था कि आप सभी सुनो, ठीक है। इसमें आपको मैंने हर एक चैप्टर का ब्रेक डाउन दिया है, लाइक इंडिविजुअल ब्रेक डाउन दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले अगर आप देखोगे मैं मॉडर्न फिजिक्स को एज अ चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड सिमिलरली आपको अदर चैप्टर्स का जो डिटेल ब्रेकडाउन है सेम वे में मिल जाएगा। मैं क्लास 12 का भी टॉपिक उठाऊंगा एंड एक क्लास 11 का भी चैप्टर उठाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। क्लास 12 का अगर आप चैप्टर में जो यहाँ उठा रहा हूँ दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। अब इस पेज को ध्यान से समझना। ऐसे सिमिलरली सारे ही पेज ऐसे हैं, तो अगर आप एक पेज को समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ये। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को मैंने लिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो लिखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो मैंने खुद के लिए लिखा था, ठीक है। अगर आप देखोगे जो उसके नीचे एकदम सब टॉपिक टाइप का है ना, जिसमें टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केई मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड, ये आपको हर साल पेपर में देखने को मिल जाएगा। एंड ये सबसे ज़्यादा मस्ट डू टॉपिक है। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ, एक्टिविटी एंड डीके लाइफ, इसका भी आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है ईयर्स अपीयर्ड। ये आप ज़रूर से देखना कि हर साल अपीयर हुआ है। जो क्वेश्चन हर साल अपीयर हो रहा है वो टॉपिक तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। ये भी आपको दिख जाएगा मस्ट डू में। साथ ही साथ बोर मॉडल आपको दिख जाएगा। बोर मॉडल में एनर्जी लेवल, स्पेक्ट्रल लाइन्स एंड रेडियस, ये भी आपको क्वेश्चन हर साल पेपर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एंड मास डिफेक्ट है,
ये आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में दिखेगा, बट ये भी हाई प्रायोरिटी होल्ड करता है। साथ ही साथ डी ब्रॉगली का वेवलेंथ एंड डुअल नेचर, इसका क्वेश्चन भी आपको ओकेजनली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको मैंने हाई प्रायोरिटी में रख के दिया है। ये डेटा मैं PYQ बुक को एनालाइज करके बता रहा हूँ, तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा मस्ट डू वाले टॉपिक्स है ना, 3 टॉपिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल प्लस रेडियो एक्टिविटी। अगर आप इतना करते हो तो मैंने ऊपर में नोट भी लिखा है, अगर आप ये 3 टॉपिक भी करके जाते हो इस चैप्टर से, तो आप इस चैप्टर का लगभग 72% कवर कर ले जाओगे। ठीक है, अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये कोई यूट्यूबर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, दैट इज़ की टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई टॉपिक बोल दिया है तो उसे किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। एंड इसके लिए आपको मैंने फुल्ली वर्क PYQs विद कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। 1 लाइनर सॉल्यूशन है, बट मतलब एक मतलब ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के टाइप आप देख सकते हो कि हाँ, आपको जस्ट एक रफ आइडिया लग जाएगी सॉल्यूशन कैसे होता है इनका। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने मेंशन कर रखा है, और इसमें मैंने 5 एग्जांपल लिए हैं हर एक टॉपिक जो मैंने ऊपर मेंशन किया है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फिर रेडियो एक्टिविटी एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 में बोर मॉडल, एग्जांपल 4 में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एंड एग्जांपल 5 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। मैंने साइड में मेंशन भी कर रखा है कि कौन सा पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आप रीवेरीफाई कर सको अगर आपको मेरे पे भी भरोसा नहीं है। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा है इस वीडियो में, तो इसको ट्रस्ट कर सकते हो फुल्ली। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपको सेम मिल जाएगा, लाइक जो मैंने आपको प्रीवियस एक्सप्लेन करा। तो ये हमारा रैंकिंग नंबर 2 था चैप्टर्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर आप देखोगे कूलम लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, एंड किस टाइप के PYQ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको सेम दिख जाएगा, उसमें भी टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन मिल जाएगा एंड आपको PYQs मिल जाएगा। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट पॉज करके लेते रहना। अगर आपको PDF चाहिए होगा, मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करके आपको दे दूंगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। 5000 लाइक होते ही मैं अटैच कर दूंगा ये PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड इस वीडियो में भी, ताकि आप आके वापस चेक कर सको। उसके बाद मैं क्लास 11 का भी एक टॉपिक समझा देता हूँ, ताकि उन बच्चों को हेल्प हो सके जो अभी क्लास 11 में एंटर कर रहे हैं। एंड माइंड यू, दिस वीडियो इज एवरीवन, मतलब 11, 12 ड्रॉपर्स को तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार एंड तक ही देखना एंड हर एक चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है ना, उसको एक बार रीड आउट करना। उसके बाद आप बैच के लेक्चर करने जा रहा हूँ। अगर आपके जगह अगर वापस से PW बैच का स्टूडेंट रहता, तो मैं यही करता अपने टाइम में कि जो मैंने ये एनालिसिस करा है ना, फॉर एग्जाम्पल कल को करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पन्ना है वो खोल के देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, हर साल कौन सा PYQ रिपीट हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, किस टॉपिक से हो रहा है। तो ये देखने से आपका फायदा क्या रहेगा, जब भी आप लेक्चर देखने बैठोगे ना, तो आप प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे, आपको पता रहेगा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कि भाई ये चीज़ें तो आती है। तो जब टीचर उस चीज़ को पॉइंट आउट करेगा ना, फॉर एग्जाम्पल KVL KCL अगर पढ़ाएगा, आपको ये दिमाग में आइडिया रहेगा कि भाई ये चीज़ तो हर साल PYQ में आई है एंड इस साल भी आएगी, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अटेंटिव हो जाएगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लास 11 का अगर आप देखोगे लॉज ऑफ मोशन, सेम सही है, टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन है, जैसा मैंने मॉडर्न फिजिक्स का एक्सप्लेन किया था। साथ ही में किस टाइप के PYQs पूछे जा रहे हैं, FBD किस टाइप का पूछा जा रहा है, वो चीज़ भी मैंने यहाँ PYQ में मेंशन कर रखी है। इसके नीचे में आप डेट देख सकते हो कि कौन सा PYQ का कौन सा ईयर लिखा हुआ है। एंड जो मस्ट डू टॉपिक है, इसका मतलब वो टॉपिक हर पेपर में रिपीट हो रहा है, तो ये मेरी एश्योरेंस है कि उसके बाद भी रिपीट करेगा। लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, यहाँ पॉज करके थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद रोटेशनल मोशन, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद काइनेमेटिक्स मोशन इन 2D, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इन सारे चीज़ों को मिस मत करना बिल्कुल भी। ग्रेविटेशन, इसका भी रुक के स्क्रीनशॉट ले लो। सिमिलरली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड कैल्योमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड KTG, साथ ही साथ ऑसिलेशंस, उसके बाद वेव्स एंड साउंड, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस, सिमिलरली मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस सब का स्क्रीनशॉट लेते जाना है आपको। मैं आपको PDF और रिफाइन करके दूंगा, बट आपको इस सारे चैप्टर्स का अभी स्क्रीनशॉट लेके जैसे जैसे बैच में पढ़ा रहा है उसके पहले एक बार देख के जाना। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC करंट, उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद EM वेव्स, एंड लास्ट चैप्टर जो है दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यही था ओवरऑल इस वीडियो में। ये बस फिजिक्स का था, फिजिक्स में ही मेरे को 1 हफ्ते का टाइम लग गया। अगर आपको सिमिलरली केमिस्ट्री का भी चाहिए तो कमेंट में बस यस लिख देना। मैं केमिस्ट्री का लगभग 3 दिन में बना के ले आऊँगा। आधा से ज़्यादा टाइम तो मेरे को ये चार्ट बनाने में लग गया ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। मैंने बहुत एफर्ट करी है इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा इन डिटेल एनालिसिस है।
ना ही कोई स्ट्रैटेजी या रोड मैप जो आपको सरफेस लेवल में बस बातें आपको वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि भाई आपको तो पढ़ाई करना है, आपको 12 घंटे पढ़ना है, ये चीज़ सबको पता है कि उसको 12 घंटे पढ़ाई करना है, बट कैसे करना है वो किसी को नहीं पता। तो वो जो कैसे का आंसर है ना वो आपका भाई देगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा एक बार वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया वापस एक बार देख लो, क्योंकि 10-12 मिनट आपका लाइफ बर्बाद नहीं करेगी। एंड ये वीडियो बनाने में मेरे को खुद 1 हफ्ता लगा है, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बोलूँगा वापस से देख लो एंड जितने भी सारे स्क्रीनशॉट है ना वो एक बार उसको इमेज टू पीडीएफ कन्वर्ट कर देना, या 2 से 3 दिन का मेरा वेट कर लो। जब मैं ये पूरा बना लेता हूँ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड बताना आपको इस वीडियो का कंसेप्ट कैसा लगा, ठीक है। मैंने सब कुछ जो PYQs कौन से आते हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कैसे करना है, क्या चीज़ है, क्या रैंकिंग है, क्या आपका Tier 1 प्रायोरिटी है, सब चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है बहुत ही अच्छे से। तो अगर आपको ऐसे और एनालिसिस वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन पहुंचना है अपने को भी। बाय मेरे भाइयों, लव यू ऑल।